हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। तो अब आज हम सीखेंगे परम्यूटेशन। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने फैक्टोरियल्स देखे, फैक्टोरियल्स के सम्स देखे, बट आज अब हम एक्चुअल टॉपिक पे जाएंगे, परम्यूटेशन। तो डेफिनेशन परम्यूटेशन के क्या है? परम्यूटेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हेन ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो परम्यूटेशन क्या होता है? ये अरेंजमेंट्स होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, सेम ऑब्जेक्ट्स की भी, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो अगर कुछ 5 से 6 ऑब्जेक्ट का सेट है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स सेम भी हो सकते हैं। तो सिंपल मतलब परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डिफिनेट इन डिफरेंट ऑर्डर्स। ओके, क्योंकि ऑर्डर चेंज होगा, एक नया अरेंजमेंट बन जाएगा। कंसिडर करो अपना जो फोन में हम पासवर्ड यूज करते हैं अभी, जैसे हमारा कंसिडर कर लो फोन का जो पासवर्ड है वो 3 नंबर से, उसके लिए 3 प्लेसेस असाइन है, मतलब तीन लगता है। ठीक है, तो अब कैसा है कि यहाँ पे हर एक प्लेस के लिए आपको ऑप्शन है 0 to 9 का, मतलब 0 to 9 नंबर में से आप कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं इसको वापस चेंज कर दूंगा तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है। तो परम्यूटेशन का भी जो हम लोग फर्स्ट टाइप लेके चलेंगे। फर्स्ट टाइप ये है कि व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब जो हम ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करेंगे अरेंजमेंट्स बनाने के लिए, वो तीनों डिफरेंट होगा। समझ लो, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पेन का कॉक है, ये मैच बॉक्स है, और एक ये क्या है, ये सेलो टेप। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या रखा है, देखो, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, अब मैंने पहले यहाँ पे ये पेन की कैप रखी है, सेकंड प्लेस पे मैंने मैच बॉक्स रख दिया, थर्ड प्लेस पे मैंने ये सेलो टेप रख दिया। ये एक टाइप का अरेंजमेंट हो गया। अब जैसे मान लो, अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे मैंने ये रख दिया मैच बॉक्स, सेकंड प्लेस पे मैंने पेन की कैप रख दी, यहाँ पे एक दूसरा अरेंजमेंट बन गया। तो आप जैसे ही पोजीशन चेंज कर रहे हो, एक नया अरेंजमेंट बन जा रहा है। तो अब इसमें भी फिक्स है ना कि मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल लेके ऐसे ही। तो परम्यूटेशन का तो मतलब समझा ना कि परम्यूटेशन क्या होता है? एक अरेंजमेंट, मतलब आप जैसे ऑर्डर चेंज करोगे ऑब्जेक्ट्स का एक नया अरेंजमेंट बन जाएगा, वही परम्यूटेशन होता है। तो जस्ट कंसिडर करो कि 3 चेयर्स है, 1 2 3, और 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। ठीक है, अब अब क्या है यहाँ पे? अब मेरे को जो फर्स्ट चेयर है उसको मेरे को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस है? 1 2 3। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं एक बार यहाँ पे मैंने ए रख दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ बी और सी बचेगा। ठीक है, तो अब मेरे को सेकंड जो प्लेस है वो फिल करने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है? 2। बी या सी में से मैं कोई एक मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। तो मैंने बी फिल कर दिया। अब लास्ट के लिए मेरे पास सिर्फ सिंगल ऑप्शन बता, मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म है, सिंगल ऑप्शन बचा सी। तो मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये हो गई एक अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है। अब अब देखो, अब वापस से एक नया अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारी एक पहली अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं, वापस से फर्स्ट जो चेयर है उसको हम ए से ही फिल करेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास बचा हुआ ऑप्शन है बी और सी, अब यहाँ पे हमने पहले बी ले लिया था, अब हम यहाँ पे पहले अब सी ले लेंगे। सेकंड के लिए क्या बचेगा? बी बचेगा। तो ये क्या होगा? ये सेकंड अरेंजमेंट हो गई। ठीक है,
क्योंकि क्या हमने किया, बी और सी का ऑर्डर उन्हें चेंज कर दिया, एक नया अरेंजमेंट फॉर्म हो गया। ठीक है। अब वापस से देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब पहले तो चलो मैंने यहाँ पे ए लिया था, अब मैं ए नहीं लूंगा। अब मैं वापस से स्टार्ट करूंगा यहाँ पे बी। पहले मैं बी ले लूंगा। जब मैंने बी ले लिया, अब उसके बाद क्या, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब पहले यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट पोजीशन के लिए मैंने बी ले लिया। अब मेरे पास ए और सी का ऑप्शन बचा है यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए को ले लिया। अब यहाँ पे मैंने, अब मेरे पास ए भी खत्म हो गया, अब बचा क्या, सी। सी रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। ये थर्ड अरेंजमेंट हो गया। वापस से जाते हैं। अब वापस से क्या करेंगे, इस चेयर को फिल करना स्टार्ट करेंगे वापस ए बी से। ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, एक नया अरेंजमेंट फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे वापस से हम बी ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम अगला स्पेस देखेंगे। हमने पहले, अब यहाँ पे क्या लिया था हमने, जब बी ले लिया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और सी में हमारे पास ऑप्शन है दो। तो हम यहाँ पे क्या किया था, हमने पहले ए लिया था, यहाँ पे हम पहले ए नहीं लेंगे, हम पहले यहाँ पे सी ले लेंगे। फिर सी भी खत्म हो गया, अब बचा ए आ गया। फोर्थ अरेंजमेंट हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, चलो हमने दो बार ए ले लिया तो दो बार बी ले लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे हम सी लेंगे फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है। सी गया। सेकंड के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया है, ए और बी में से हम पहले यहाँ पे ए ले लेंगे, सेकंड पे बी ले लेंगे। यहाँ पे फिफ्थ अरेंजमेंट आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पे वापस हम पहले सी ले लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने पहले यहाँ पे ए लिया था, इस बार हम यहाँ पे बी ले लेंगे और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ए ले लेंगे। ये सिक्स्थ अरेंजमेंट हो गई। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद और दूसरा कोई अरेंजमेंट फॉलो हो सकता है क्या, शेख यार। ठीक है। ट्राई करो जस्ट, होता है क्या। हमने यहाँ पे, अगर मान लो सी तक तो हमने ले लिया था, अब हम वापस अगर ए रखेंगे तो हमने ए ऑलरेडी लिया हुआ है। ट्राई करो, रिपीट करने का ट्राई करते हैं। एक ए लिया हुआ है क्या हमने, ठीक है। क्योंकि देखो जरा ध्यान से देखोगे तो ये सारे जो अरेंजमेंट्स है वो एक भी मैच नहीं कर रहे एक दूसरे को। ए बी सी यहाँ पे कहीं पे है क्या, नहीं है। ए सी बी है क्या यहाँ पे कहीं पे, नहीं है। बी ए सी है क्या, नहीं है। सी ए बी है क्या, चेक करो, नहीं है। सी बी ए भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब वापस, अब हम ट्राई करते देखते और अरेंजमेंट्स में बन सकते हैं क्या। तो हम क्या करेंगे, वापस फर्स्ट वाले प्लेस को चेंज कर देंगे ए से। सेकंड पे आप हम रखते हैं, चलो अभी मैं सोचता हूँ बी रखेंगे। तो बी हम देखो, हम कहीं पे मैच हो रहा है क्या, हाँ फर्स्ट वाला मैच हो जा रहा है, चलो ठीक है नहीं रखेंगे बी। सी रखते हैं यहाँ पे। सी रखूंगा, अरे सेकंड वाले से मैच हो जाएगा ना। क्योंकि जब मैं एक बार मैं यहाँ पे सी रख दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना बी रखने का। ठीक है। क्या होता है हमारे पास कितना ऑप्शन है, तीन। क्योंकि अगर एक ए को मैं एक चेयर पे बिठा दे रहा हूँ तो बाकी हमको अगले वाले चेयर पे बिठाने का दो ही ऑप्शन मिलेगा। एक बार हम अगर यहाँ पे हमने उसमें से किसी को बिठा दिया तो लास्ट वाले चेयर को हमको बिठाने पे एक ही ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये क्लियर हो रहा है आपको। क्योंकि अगर मैं ए तो मैंने चलो ले लिया वापस से, यहाँ पे मैं बी रखता हूँ। अगर मैं बी रख दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सी ऑप्शन बचेगा, जो इससे मैच हो जाएगा। तो वापस से अरेंजमेंट तो सेम हो जा रही है ना। तो क्या हो रहा है, नहीं बन पा रहा। तो यही है कि अगर मान लो आप, तो मैं यही बात, तो ऐसा है, अगर तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसको थ्री प्लेसेस पे आपको अरेंज करना है, तो फिर उसके कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं वो प्रैक्टिकली आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे। एक डायरेक्टली फॉर्मूला देखो, जैसे यहाँ पे मतलब सिंपल कंसेप्ट है। अभी जैसे तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, अब उसको पहले प्लेस पे फिल करने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन है, तीन। जैसे मान लो यही ए बी सी है, उसको फर्स्ट प्लेस पे आप, अब इसको चेयर कंसिडर करो, तीनों प्लेसेस को आप। तो फर्स्ट चेयर को फिल करने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन था, एक दो तीन। ठीक है। पहले चेयर को फिल करने के लिए तीन ऑप्शन था। सेकंड, अगर आप जब पहले चेयर को फिल कर दोगे तो फिर सेकंड चेयर को आपको फिल करने का कितना ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन होंगे ना, बी या सी में से कोई एक। अगर यहाँ पे भी आपने फिल कर दिया तो आपको थर्ड चेयर फिल करने के लिए आपके पास खाली एक ही ऑप्शन बचेगा। तो टोटल कितने,
3 × 2 × 1 = 6। तो कितने 6 अरेंजमेंट्स होते हैं। अगर 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसको 3 प्लेसेस पे अगर आपको अरेंज करना हो तो देर आर 6 वेज टू अरेंज। ओके, अब यहाँ पे मैंने 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, क्योंकि आपको याद है ना 3 फैक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 × 2 × 1। तो ये आपको सिंपल यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर सपोज यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको आप n फैक्टोरियल वेज में आप उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल था। ये था हमारा परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो कैसा हो गया, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और आपको n वेज से उसको अगर अरेंज करना है तो ये n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी एक सेकंड ऑप्शन देते हैं। जैसे मान लो देर आर 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड 2 प्लेसेस टू बी फिल्ड। ठीक है, मतलब जैसे समझ लो 4 पर्सन जिसका नाम है 4 पर्सन्स, इसको हमने नाम दे दिया A B C एंड D। ठीक है, एंड 2 प्लेसेस मतलब जगह हमारे पास 2 ही है, 1 और 2। ठीक है, तो हम अब इसको किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चेयर फिल करने के मेरे पास कितना ऑप्शन है, 4। मैंने उसमें से एक ले लिया, ए ले लिया, एक तो खत्म हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन मेरे पास सेकंड चेयर फिल करने के लिए, तो मैंने उसमें से बी ले लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं वापस चेक करूंगा, वापस से दोनों चेयर को मैं वापस से फिल करने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, मैंने फर्स्ट वाले चेयर पे ए को ही रखा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी को नहीं रखूंगा, मैं सी को रख दूंगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। मैंने वापस से क्या किया, यहाँ पे ए को ही रखा है। अब यहाँ पे मैं बी और सी को मैं नहीं रखूंगा, अब मैं रखूंगा यहाँ पे डी को। ठीक है, तो मैंने जब पहले वाले चेयर पे ए को कॉन्स्टेंटली कंसिडर किया और आगे वाले चेयर को मैंने चेंज किया, जो पोजीशन मतलब वहां पे जो मेरे को पर्सन को बिठाना है मैंने उसको चेंज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब वापस से दूसरा अरेंजमेंट ट्राई करते हैं। अब क्या करते हैं, मैं इस बार शुरुआत बी से करूंगा। बी से किया, अब मेरे पास बचे कितने ऑप्शन, ए और सी और डी में, तो मैंने पहले ए को ले लिया। वैसे मैंने पहले बी को फिल किया, फिर सेकंड वाले चेयर को मैंने क्या किया, वापस से मैंने यहाँ पे ए को छोड़ के मैं सी को भर दूंगा यहाँ पे। फिर वापस से दोनों चेयर में मैं क्या करूंगा, पहले बी को ही बिठाऊंगा, नेक्स्ट चेयर पे मैं सी को ना बिठा के मैं डी को बिठा लूंगा। ठीक है, हो गया ऑप्शन यहाँ पे। अब वापस क्या करेंगे, अभी 2 चेयर को हम वापस अब पहले सी से शुरू करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे सी को बिठाया, फिर बाद में मेरे पास 3 ऑप्शन बचे, ए सी डी में मैंने ए को ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने वापस सी को ही कंसिडर किया। सेकंड वाले चेयर पे मैं ए को पहले लिया था, अब मैं इस बार मैं बी को बिठा लूंगा। फिर वापस सी था यहाँ पे, अब मैं सेकंड वाले चेयर पे अब मैं यहाँ पे डी को बिठा लूंगा। ठीक है, अब मैं शुरू करूंगा डी से। तो ए, अब सेकंड वाले के लिए मेरे पास ए और सी और डी में ऑप्शन बचे, ए बी सी में ऑप्शन बचेगा, तो मैं पहले ए को बिठा लूंगा। फिर वापस मैं यहाँ पे ए को छोड़ के ए को नहीं बिठाऊंगा, अब बी को बिठा लूंगा। अब मैं वापस डी को कांस्टेंट करके अब मैं बी को नहीं बिठा के अब सी को बिठा लूंगा। अब देखो, अब इसके बाद कोई ऑर्डर बचेगा क्या, क्योंकि अब मैं वापस ऑर्डर बनाने को ट्राई करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहले डी बिठा था, मैं चलो वापस ए को बिठा लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे ए को बिठाऊंगा तो मतलब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अरे हाँ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ए को बिठाया था। क्योंकि जब मैं ए को बिठाऊंगा यहाँ पे, मेरे पास अगला ऑप्शन क्या बचेगा, वो तीनों में से कोई एक बचेगा ना। तो अगर मैं बी बिठाता हूँ, मैं यहाँ पे ये ऑप्शन मैच मतलब ये वाला अरेंजमेंट मैच हो जाएगा। अगर सी को बिठाऊंगा तो ये अरेंजमेंट मैच हो जाएगा, डी को बिठाऊंगा तो अरेंजमेंट मैच हो जाएगा। तो अब और अरेंजमेंट्स नहीं बन सकते। तो टोटल यहाँ पे हमने जब इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे और 2 वेज में हम उसको अरेंज करना था, तो टोटल नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट्स वहां पे बन सकते थे। तो आप काउंट करो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 कितने वेज थे? 12 वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है। मतलब अब मैं इसको हम इसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने को ट्राई करते हैं। फॉर्मूला मतलब इन शॉर्ट जैसे हमने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया था, इस तरीके से हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। मतलब मेरे पास कितना था? दो प्लेसेस है। ठीक है। कितने प्लेस है मेरे पास? दो। और ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? चार। ए बी सी एंड डी। ठीक है। अब फर्स्ट प्लेस भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? चार। ए बी सी डी, मैं चारों में से कोई भी एक ले सकता हूँ ना, तो मेरे पास आई हैव फोर ऑप्शंस हियर इनटू। और मेरे पास यहाँ पे सेकंड प्लेस फिल करने के लिए कितना ऑप्शंस है? जब मैंने ये तो एक तो ले लिया, कंसिडर करो ए ही ले लिया। अब सेकंड के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन बचे, तो मैंने यहाँ पे मतलब ऑप्शन में यहाँ पे कितना हो? तीन बचा। मेरे पास सेकंड प्लेस भरने के लिए तीन ऑप्शन था। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं यहाँ पे? 4 × 3 = 12। ओके। तो यहाँ पे 12 वेज है हम उसको उस प्लेस को ये करते हैं। ठीक है। तो ये था। तो वैसे ही क्या होता है, अगर समझ लो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चूजन फ्रॉम अ गिवन कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। मतलब अभी क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे? क्या था? देर आर फोर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड टू प्लेसेस आते हैं ना। मतलब जैसे ए बी सी डी था। देर आर, अब यहाँ पे क्या हो गया? देर आर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? फोर। So there are n number of objects, correct? But you have to select any two of them. तो क्या था वहां पे? R हमने टू लिया। मतलब ये, अब जरा इसको समझो। ठीक है। अभी कैसा हुआ यहाँ पे? n ऑब्जेक्ट्स था हमारे पास, हमने वहां पे R ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किया, उसके हिसाब से हमको अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पे देखे। ठीक है। तो इसमें क्या था कि अगर n ऑब्जेक्ट्स है, उसको दो प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो आपके पास 12 वेस्ट है। तो ऐसे ही परम्यूटेशन का एक थ्योरम है। सपोज permutation when all objects are distinct where r is less than or equal to n। तो अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि r और n क्या है। ठीक है। तो n क्या है आपका? एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और r क्या है? आपको उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट चूज करने हैं उसके अरेंजमेंट्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो मतलब जैसे हो गया अब यहाँ पे द नंबर ऑफ permutations of an distinct object taken r। और यहाँ पे r क्या है? n से छोटा है। r at a time without repetition। जैसे हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे देखा था। तो जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे n ऑब्जेक्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से हमको दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे हैं। दो मतलब सॉरी आर ऑब्जेक्ट्स हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे और उसके हम अरेंजमेंट्स देखेंगे, और वो ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखा वैसे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसा किया जाता है? एन पी आर, या फिर एन पी आर, या फिर पी ब्रैकेट में एन और आर। ठीक है। अब इसके लिए एक कंप्लीट थ्योरम है, मतलब उनको प्रूफ करके दिखाया गया है। बट मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ। एन पी आर को लिखा जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है।
सिंपल। ये है फॉर्मूला जो आपको यूज करना है। अभी कैसा होता है, अब मैं ये फॉर्मूले में आपको जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किए थे ना, मैं वो रख के दिखाता हूँ। एग्जांपल अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ये 3 + 3 ऑब्जेक्ट्स को हमको 3 चेयर्स पे जैसे हमने अरेंज किया था, तो यहाँ पे क्या था, एन भी आपका 3 था, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स थे, उसको हमने 3 तरीके से अरेंज किया, मतलब 3 चेयर पे अरेंज किया, मतलब वो 3 तरीके से अरेंज किया उसको। 3 ऑर्डर्स में मतलब उसने उसमें 3 ऑर्डर्स में हमने अरेंज किया था, तब कितने अरेंजमेंट्स बने थे ना। तो वहाँ पे आर भी हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में लिखते हैं 3 p r, सॉरी 3p3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 का फैक्टोरियल। अब क्या हुआ यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है आपका। आया कितना, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 × 2 × 1 = 6। ठीक है, आगे इसके आगे यहाँ पे